हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोंक प्लस हम फ्लॉकी कॉइन के बारे में भी यहाँ पे जानेंगे क्या कुछ इनके अपडेट्स हैं, क्या अपकमिंग टारगेट हो सकते हैं, क्या अपकमिंग डेज में ये हमें 10x टू 50x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक किसी ने इन दोनों प्रोजेक्ट्स में एंट्री नहीं की और अब करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे A to Z हम इसके फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करेंगे। इस वीडियो के एंड में एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और हम इसके एंड में रिजल्ट को कंक्लूड करेंगे कि आपको इन प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बोंक के बारे में। तो बोंक के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.4 टाइम्स 035 तक है। इसकी रैंकिंग की बात करें तो कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 51 पोजीशन पे है। मार्केट कैप डाउन में है, वॉल्यूम भी यहाँ पे डाउन में है। दैट मीन्स कि अभी इसके प्राइस में आपको अप एंड डाउन ही यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो अनलॉकिंग है ना वो आपको इसी मंथ देखने को मिलेगी, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे रिकवरी नहीं होगी और बाइंग करने के लिए आपको यहाँ पे सूटेबल पॉइंट भी मिल सकता है। हो सकता है कि 0.4 टाइम्स 030 तक भी इसका प्राइस डंप कर जाए। टोटल सप्लाई की बात करें तो 90+ ट्रिलियम है। मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो 92+ ट्रिलियम है। तो देखो मैक्सिमम सप्लाई इसका फिक्स है, लेकिन यहाँ पे जो अनलॉकिंग है आपको इसी मंथ देखने को मिलने वाली है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 76.21 ट्रिलियम है। और इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखोगे ये 2022 से मार्केट में है, तो जो कम्युनिटी है वो 377.1K की है। इसकी प्रोफाइल भी ट्विटर हैंडल पे वेरीफाइड है। अगर बात कर लें इसके अपडेट्स की तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। आप देखेंगे ये 11 चेन्स पे अवेलेबल है। इसके अलावा इसके जो एक्सचेंजेस हैं वो भी काफी अच्छे आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें बाइनेंस और बाइबिट जैसे भी नाम यहाँ पे शामिल हैं। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और एंट्री करना चाहते हो या होल्ड करके भी रखते हो तो आप ऐसा करने से पहले एक बार इसके वेबसाइट को अपने बिहाफ पे भी जरूर एनालाइज कर लिया करें। देखो मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों ही प्रोजेक्ट्स है ना तो ये मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखते हैं, ठीक है। तो मीम में क्या रहता है कि हाई रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन में ही बहुत ज्यादा लालच ना करके 10x या 20x तक का करके आप अच्छी खासी हाइक देखने को मिले तो वहां से प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट कर जाए तो मीम कम्युनिटी कॉइन भी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दे जाते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन में ही। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इनका एक सीजन रहता है, ठीक है। कभी ऑल्ट का रहता है, कभी मीम्स का रहता है। तो जब मीम कम्युनिटी कॉइन का सीजन आता है तभी आपको इन प्रोजेक्ट्स में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलती है। देखो फेब से मार्च के बिटवीन में अगर यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि बुल रन देखने को मिलेगा मीम कम्युनिटी कॉइन में, तो ये अपना ऑल टाइम हाई भी दे सकता है और 0.4 टाइम्स 060 तक भी कवर अप कर सकता है। इस प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखोगे मीम कम्युनिटी कॉइन से है और प्लस ये सोलाना इकोसिस्टम और इथेरियम, पॉलीगन, इंजेक्टिव, सुई और इसके साथ ही एप्टोज एंड आर्बिट्रम इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। और इसकी यूज केस की बात करें तो ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के रूप में काम करता है। तो इसकी जो यूज केस है ना वो आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिल सकती है, ठीक है। और सोलाना बेस्ड है, तो जैसे जैसे सोल के प्राइजेस में अप एंड डाउन देखने को मिलेगा उसी के फॉलोअप में यहाँ पे बोंक का प्राइस भी जो है वो वेरी करने वाला है। तो देखो अगर अभी तक किसी ने यहाँ पे एंट्री नहीं की है तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यहाँ पे अनलॉकिंग देखने को मिलेगी, थोड़ी और डंपिंग होगी तो वहां पे जाके आप एंट्री कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी एंट्री है तो आपने होल्ड करके रखना है। ड्यूरेशन आप फेब से मार्च तक लेके चलते सकते हैं यहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए। एक्सचेंजेस की इसकी हम बात करें तो देखो मार्केट में 2022 से है, उसके बावजूद भी जो इसकी लिस्टिंग है वो आप देखेंगे कि फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे देखने को मिल जाएंगे और 200+ एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग है। तो बोंक के एक्सचेंजेस को भी लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है, तो आपने इसको होल्ड करके अभी रखना है। लेकिन देखो एक्टिव रहना काफी, इसकी मूवमेंट्स को ट्रैक करते रहना आप टाइम टू टाइम। और देखो मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करती कि आप किसी भी मीम कम्युनिटी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करें, तो इसलिए यहाँ पे हाई रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट भी रहता है। इस चीज को आप अपने माइंड में रखें और अपने यहाँ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लें इसमें एंट्री करने से पहले या लॉन्ग ड्यूरेशन तक इसको लेके चलने से पहले। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी सेकंड कॉइन के बारे में, दैट इज फ्लॉकी। तो फ्लॉकी के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.00020 तक है और इसकी रैंकिंग 67 पोजीशन पे है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। और मार्केट कैप की बात करें तो अप ट्रेंड में है लेकिन परसेंटेज कम है। वॉल्यूम की बात करें तो 27+% से डाउन में है। थोड़ी बहुत अभी आपको यहाँ पे अप एंड डाउन देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि इसकी अनलॉकिंग के रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन अगर टोटल सप्लाई की बात करें तो 9+ ट्रिलियम है और मैक्सिमम का डेटा मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि इसकी यूज केस पे डिपेंड करता है कि इसकी कॉइन्स मार्केट में कैसे और कब यहाँ पे लॉन्च होंगे।
होंगे। लेकिन अगर आपकी यहाँ पे ऑलरेडी एंट्री है तो आप उसे होल्ड करके रखें, फेब से मार्च तक लेके चले, वहां तक जाते जाते अगर यहाँ पे बुल रन देखने को मिलती है तो हो सकता है कि ये 0.3 टाइम्स 030 तक भी ये कवर अप कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक भी चीजें देखने को मिलेंगी, या 0.3 टाइम्स 050 तक भी यहाँ पे आपको जाता दिख सकता है, ऑल टाइम हाई भी देता दिख सकता है ये। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के बारे में भी अगर हम बात करें तो आप देखोगे ये मार्केट में 2021 से है, अच्छी खासी कम्युनिटी है 692.2K की, और इसकी प्रोफाइल भी वेरीफाइड है ट्विटर पे, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। उसके बाद अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो देखो ये मेटावर्स का प्रोजेक्ट है और मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग करता है, और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये गेमिंग का है। तो गेमिंग में क्या रहेगा कि यहाँ पे प्ले टू अर्न वाला ऑप्शन रहता है कि अगर आप गेमिंग बैकग्राउंड से है तो यहाँ पे गेम प्ले कर सकते हैं। अगर आप विन करेंगे तो रिवॉर्ड के तौर पे आपको यहाँ पे कुछ टोकन मिलेंगे और उस टोकन को आप बाद में ट्रेडिंग पर्पज के लिए भी यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है फ्लॉकी का। और इसके हम अनलॉकिंग की बात करें तो यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है, तो आपने फेब से मार्च तक एटलीस्ट इसको होल्ड करके रखना है। बात करें इसके एक्सचेंजेस के तो आप देखोगे कि फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी, और इसके भी 200 प्लस एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग हुई है। तो इसके भी एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है, और एटलीस्ट आपने इसे फेब मार्च तक होल्ड करके रखना है। उसके पहले भी अगर ये आपके एक्सपेक्टेड टारगेट को कवर अप कर जा रहा है, 10x या 20x तक का प्रॉफिट देता है, तो कुछ परसेंटेज से आपने प्रॉफिट बुक करना है। बैकएंड पे कुछ ना कुछ को यहाँ पे होल्ड करके आपने जरूर रख लेना है। बॉन्ग के साथ चीजें अलग है। बॉन्ग में आप अगर चाहें तो यहाँ पे टोटल अपने फंड से भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि अनलॉकिंग के बाद वंस अगेन प्राइस डंप होगा तो बाइंग करने के लिए आपको फिर से इसका बॉटम मिल सकता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी है। बाकी इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में आपको एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि जो फ्लॉकी है ये मेटावर्स का प्रोजेक्ट है, तो इसकी यूज केस आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिलती रहेंगी, और इसके प्राइस में भी आपको अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। बॉन्ग की बात करें तो ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के रूप में काम करता है, तो इसकी भी जो यूज केस है वो आपको मार्केट में देखने को मिलेगी, और टाइम टू टाइम अनलॉकिंग होगी तो इसके प्राइस में अप एंड डाउन आपको देखने को मिल सकता है। बाकी देखो, अगर आप इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करने के लिए मेरे चैनल को यहाँ पे फॉलो अप कर रहे हैं, या गिवन पॉइंट्स को भी फॉलो अप अगर आप कर रहे हैं, तो ये जरूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहें, क्योंकि मैं यहाँ पे इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहेंगे वो मैं टाइम टू टाइम लेके आती रहूंगी कि कब आपको डीसीए करना है, कब आपको प्रॉफिट बुक करना है, कितने परसेंटेज से करना है, और बैकएंड पे अगर होल्ड करके भी रखते हैं तो कितने परसेंटेज को रखते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो मेरे चैनल पे नए हैं उनके लिए कि मैं अपने इस चैनल पे क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं और मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए।